हम लोग किसके बारे में? बजट। बजट का मतलब क्या होता है भाई? आंकड़ा। क्या करना? आंकड़ा। जैसे कुछ काम हम करते हैं, काम करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसका आंकड़ा लगा लेते हैं कि हमारे पास उतनी चीज पर्याप्त है भी या नहीं। अब मान लीजिए कि मुझे एक घर बनाना है। क्या बनाना है? और हम घर शुरू कर दिए बनाना। घर हम शुरू कर दिए बनाना। हमारे अकाउंट में कुल 50,000 ही है। कितना है? 50,000। और हम घर बनाना शुरू कर दिए, आंकड़ा लगाए ही नहीं। ईट गिरवा लिए, 18,000 रुपये टाली। बचा कितना? ये 32,000। एक ही टाली गिरवाए। बालू एक टाली, लाल वाला। ये कितने का आ गया यहाँ पे? 7,000, 6,000। 7,000 का। ठीक है, तो कितना बच गया है अब? 25,000। 25,000। अब हमें चाहिए मान लीजिए सरिया, ये वो 3 कुंतल। क्या हम मंगा लिए? सरिया। कैसे कुंतल आ रही होगी बाबू सरिया? 7,000। 7 तरीके 21,000। कितना बच गया है अब? 4,000 बच गया। अब आप को इसमें क्या चाहिए होगा? सीमेंट। मान लीजिए कितना मंगा लिया वो? 15 बोरी। 400 के हिसाब से 15 चौका 60। 6,000 का आपको क्या मिलेगा? सीमेंट। और आपके पास है कितना? 4,000। और नहीं तो आप 2,000 क्या चले जाएंगे? माइनस में। क्या चले गए? माइनस। और अभी काम सब बाकी है। अरे चौखट बाजू लाएंगे, गिट्टी बची है, मजदूरी सबसे ज्यादा, जितना घर बनवाओ ईटा उतना का मजदूरी। मजदूरी बचा है, सब सब कुछ बचा ही है। और आपके पास कुल कितना पैसा है? तो कोई भी काम करने से पहले एक उसका आंकड़ा लगा लिया जाता है कि हम इतने में अपना काम कर लेंगे कि नहीं। आई बात समझ में? तो जो बिजनेसमैन होता है, जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना हमारे पास है, उसके हिसाब से क्या तैयार करता है? बजट। आई बात समझ में? अब बजट जो हम बनाए होते हैं, कभी कभी हमारे आंकड़े के हिसाब से कम में ही काम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा देना पड़ता है। हम मान के चलते हैं कि 1,000 में मेरा कपड़ा मिल जाएगा। कितने में हम कपड़ा खरीद लेंगे? 1,000 मान के चलते हैं। और हम चलते हैं आजमगढ़ के तकिया शहर में। कहां पहुंच गए? तकिया। लूट मार खाएंगे सब। कहां पहुंच गए? तकिया। डायरेक्ट एक शर्ट दिखा दिया 900 रुपया। कितने का दिखा दिया? 900 रुपया। हम तो सोच के चले थे कि पैंट शर्ट दोनों मिल जाएगा, और मिला क्या केवल मुझे? 900 रुपया का शर्ट। पैंट तो नहीं ले पाए, नहीं हो पाया। और यही हम गलती से चले गए किसी दूसरे मार्केट में, मिश्रा मार्केट, जहानागंज, और हमें मिल गया 500 रुपये में शर्ट, 400 रुपया में पैंट, 900 रुपया में दोनों। 100 रुपया बच भी गया। 100 रुपए बच भी गया। आंकड़ा कभी कभी क्या होता है? सटीक नहीं होता है। आंकड़ा अनुमान भर है बस, रियल नहीं है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे हलवाई आते हैं, पूछते हैं पहले ये बताइए आपके कितने बाराती होंगे? आप कहेंगे सर 300 लगभग बाराती आएंगे। कितने बाराती आएंगे? 300। और लगभग 400 हमारे तरफ के रहेंगे। कुल मिला कितने हो गए? 700। अब 700 के हिसाब से आप खाना बताइए। वो बताएगा कि इतना आटा लगेगा, इतना चावल लगेगा, कि कौन कौन सी मिठाई बनवाएंगे, उसके हिसाब से मिठाई का पूरा स्टेटमेंट लिखवाएगा।
शादी जिसके घर रहते हैं, जैसे लगता है कि पूरा एक किताब भर उसका पर्चा बनता है, वो बड़ा सा, सही कि नहीं? सब्जी, जितनी सब्जी उतनी मसाला, अलग अलग वैरायटी का, पूरा एक पूरी कॉपी भर लिस्ट बनेगा। अब उसी के हिसाब से ना, आपके आदमियों के हिसाब से वो केवल क्या लगाते हैं, आंकड़ा। अब वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी होता है। कितने लोग शादियों में खाना कम पड़ जाता है, कितने लोगों को बाद खाना फेंकाता है बाद में, सुबहियों को बटेगा, चलो थरिया ले लेके पूरे गांव में तो कहेंगे आके घरे खाना ले जाइए। सही कि नहीं? फेंकने से अच्छा है कि खिलाई दो, अच्छी बात है। तो लोगों को बुला दिया जाता है, आते हैं लोग, फिर क्या भर भर के ले जाते हैं खाना, सही कि नहीं? किसके किसके घर बढ़ता है खाना बाद में? बाद में खाना बढ़ता है कि नहीं? आप लोग घर बढ़ता है ना बाबू? आप लोग घर में खाना बढ़ जाता है, बढ़ जाए, बचेगा तो बटेगा, सही कि नहीं? और नहीं बचेगा तब वो बन के बटेगा, मगर बटेगा, बटेगा लेकिन। करा रहती है सर जी, परोठो बचा है। इसको क्या कहते हैं भाई? आंकड़ा। अब जो अंतर आ जाता है, जो अंतर आता है हमारे बजट बनाने के बाद, जो अंतर आता है उस अमाउंट को बजट वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट वेरिएंस, जो अंतर आता है। समझ में आई बात? अब मान लीजिए कि मैं एक ना दुकान खोलने जा रहा हूं, कोई वाटर प्लांट, वाटर प्लांट, वाटर प्लांट समझते हैं? प्लांट खोल रहा हूँ किस चीज का? वाटर का। यहाँ पे पानी वगैरह क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक टंकी खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा पानी वाली? ये कितना खरीद ले रहा हूं? 1000 लीटर की अप्रोक्स। 1000 लीटर की टंकी कितने की आएगी? कितने की आएगी? 800 की। 800 कौन सी टंकी आएगी जी? मान लीजिए अप्रोक्स कितने का बाबू आ जाएगा? 5000। हम मान के चल रहे हैं, पता नहीं कितने का मिलेगा, कितने का नहीं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखिए, 5000 का हम क्या मान के चल रहे हैं कि मिलेगा? टंकी। इसके अंदर वाटर भरेंगे, कितना भरेंगे? 1000 लीटर है तो पूरा नहीं भरेंगे, हम मान लीजिए कितना भरेंगे? 900 लीटर वाटर। अगर मान के चलो कि हम वाटर खरीदा जाता है बाबू शहरों में, अपने यहाँ तो पानी क्या है, पर्याप्त है, फ्री में मिल जाता है। लेकिन अपने यहाँ भी आजकल तो पानी लोग खरीद के ही पीते हैं, बोतल वाला पानी खरीदते हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा अपने यहाँ पानी है, लेकिन फिर भी हम लोग पानी खरीदते हैं। पीने के लिए पानी तो खरीदते हैं, क्योंकि आजकल कहीं कहीं शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। और दिल्ली मुंबई में तो पानी आपको खरीदना ही खरीदना है, नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, हर एक काम के लिए क्या खरीदना है। हमारे यहाँ तो पोखरी पोखरा ऐसे ही ले जाकर भैंस गिरा देते हैं, है कि नहीं? लेकिन वहां पे वो सब पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तो अच्छा पानी से सिंचाई करते हैं, वहां पे नलों वाला पानी देखने को जल्दी मिले। कह रहा नहर वाला पानी। वहां पे मैं दिल्ली चला जाता तो मुझे डर लगता है, कभी कभी दुकान उकान बैठता हूँ, पानी रखा तो दुकान उकान पे मैं दिल्ली में पानी नहीं पीता हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं नलवा वाला पानी न पिला रहे हो सब फिल्टर मार के। यहाँ पे दिल्ली में सलारपुर है बाबू, ये क्या है? सलारपुर। ये परी चौक आप लोग देखे हैं? परी चौक बॉर्डर है नोएडा का, यहाँ परी चौक है, और इसी के पास में आपको मिलेगा सलारपुर। इसके पास सेक्टर 81, सेक्टर 81 सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट है। विदेश से भी लोग इस कंपनी में काम करने आते हैं। कहां से? विदेश से। विदेश मतलब समझते हो? अपने देश के बाहर से। अपना देश देश है,
और इसके बाहर कहीं गए तो उसको क्या बोलेंगे? विदेश। तो यानी कि देश। और जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं तो हम लोगों को लोग बोलते हैं क्या, वहां के लोग विदेशी है, विदेश से आया है। और हम लोग कहाँ से गए हैं? भारत से। वैसे ही कोई अगर यहाँ अलग देश से आएगा तो हम लोग अपने यहाँ क्या बोलेंगे? विदेश से आया, विदेशी है। तो ये इस कंपनी में आते हैं। किस चीज का प्लांट है? बहुत बड़ा प्लांट है। अब यहीं पे मैं एक बार गया था और खाया वो कुछ फास्ट फूड वाला। अब खाया, खाने के बाद प्यास तो लग गई। अब सोचे हम कि पानी पी लें। अब पानी पीने गए तो पनिया जब उठा रहे तो महक रहा है। हम तुरंत डाउट खा गए नलवा वाला पनिया है। हम तुरंत कहें कि पानी नहीं पियेंगे। फिर गए खरीदे 20 रुपये का बॉटल, तब पानी पिए। सर मुझे कहीं कहीं कुछ डाउट हो जाता है, अपने तरफ तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है, उम्मीद है। और उधर बाबू आप अगर नए हैं, आपके साथ अलग तरीके का सब व्यवहार करते हैं। जान जाते हैं उन सब कि आप नए हैं, पुराने बहुत ऊट पटांग आदमी जैसे सुटेबल नहीं लगते। और दिल्ली का आनंद विहार है। आनंद विहार गए हैं कि नहीं आप लोग? हम बस स्टेशन की बात कर रहे हैं। किस स्टेशन की? बस बस। जो वहां के ए कंडक्टर होते हैं बस वाले, बहुत खतरनाक किस्म के। वो सब खुद चोर होते हैं, गधा कहीं के। कंडक्टर व चोर रहते हैं। होता क्या है कि जबरदस्ती सब बैठाते हैं। चलिए बैठिए, आइए मेरे में। दिल्ली की बस बहुत बढ़िया है, दिल्ली की बस बहुत बढ़िया है, लेकिन जो रोडवेज वाली बस है ये बहुत जबरदस्ती करते हैं। आपसे पूछेंगे पहले आप कहाँ जाएंगे, कहेंगे आप अगर गलती से मुंह से निकल गया है आजमगढ़, चलिए आइए मेरे बस में बैठिए, आइए मेरे बस में। अरे रुकिए, हम किसी का वेट कर रहे हैं। चलिए आइए, हम बुला लेंगे बैठिए। नहीं बैठे आप, नहीं बैठना चाह रहे तो आप बहाने ही मारेंगे और कह देंगे नहीं बैठे। काहे ना बैठवा? क्यों आप नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? तुमको बुला रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा? हाँ भाई, जबरदस्ती ले जाके बेग को पहले रखने लगेंगे। हम कहे अरे भैया अभी ना जाए कि अब जाइब रुकल रहा, एक जाने और चला बैठा। अब जबरदस्ती करते हैं वहां के साथ, और निकल गए। ऐसे आपसे जबरदस्ती बात करेंगे, आप डर जाएंगे। अगर वहां के लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, चालकों से मैं देखा हूँ, वहां के जो कंडक्टर होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, मार भी देते हैं, अपने में कंडक्टर भिड़ जाते हैं। तो ये सब जो रोडवेज वाली दिल्ली कहानी है बहुत खतरनाक, जबरदस्ती से बैठते। कभी भी जाओ तो वहां से सतर्क रहो, वहां जनता से चोर पहले कंडक्टर है सब। और कंडक्टर क्योंकि मैं वो चीज झेला हूं, मेरे साथ खुद हुआ है। जबरदस्ती सब बैठा रहे, हम कह रहे नहीं जाएंगे। और उस समय मेरी तबीयत खराब थी, मुझे उल्टी हो रही थी और मैं आ रहा था रास्ते। हम कह रहे भाई, वो गलती से हुआ क्या कि मैं दिल्ली में एसी वाली बस में सफर कर लिया, और एशिया वाली जो बसिया होती है वो लग जाती है जैसे लगता है मुझको। और जब उसका फटकवा खुलता है तो धांधे उसके इंजनवा का जो गैसवा होता है, वो जैसे लगता है कि उसकी भाप मेरे मतलब घुमा दी एकदम, दिमाग घुमा। अब हम कहें कि एक काम करिए, उतर के कहीं बैठेंगे। अब बैठ रहे हैं, फिर कहें चलते हैं रोडवेज में ही बैठेंगे। अब वो इधर उधर बैठेंगे तो चोर चाहिए रहते हैं। वहां पे अक्सर करके क्या मिल जाते हैं आपको, नया नमूना देखेंगे तो पहले चोर चाहिए अगल बगल, समझ रहे? और तुम्हारे भाषा में बतियाएंगे, और अगर नहीं सही से बतिया तो फिर कल्याण कर देंगे तुम्हारा। अब हम कहें चल के रोडवेज में बैठेंगे, सेफ रहेंगे, वहां कंडक्टर परेशान कर रहा है, बैठो। अरे चल रहे हैं, अरे बैठिए जल्दी बैठिए, हम चलेंगे, बस या 10 मिनट में जाएगी, 5 मिनट में जाके बैठा दे। और बैठा के बाद में पूछेंगे किराया कितना, तो कहेंगे किराया तो होता है ना जितना लगी तब, आपसे किराया उतना ही रखेंगे। और अगर आप नहीं बैठना चाह रहे हैं तो आपसे जबरदस्ती करते हैं सब, और ये गलत है। हम यात्री हैं, नहीं जाएंगे तो आपको क्या पड़ा है, हम नहीं जाएंगे। अरे जबरदस्ती बैठा लिए सब, फिर बाद में हम उतरे, फिर हम उतरे, तब तक फिर देख रहे हैं कि आ रहा है, फिर हम बैठ गए। हम कहेंगे कहीं ना मामला रगला भिड़ जाएगा। फिर हम कहे कि आप अकेले, वहां पे आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां पे आप एक लोगों को जहां पे कुछ कह दिए, वहां पे हाली हाली कई ठौरा किनारे किनारे खड़ा हो जाएंगे, घेर लेंगे तुम, जिंदाबाद मुर्दाबाद वहीं सब हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इससे बढ़िया कि वहां पे ऐसी जगह पे आप क्या करिए, चुपचाप निकल।
और फिर हम देख रहे हैं कि आ रहा है, फिर हम कहें कि काम करो, उतर रहे हैं तो देख रहे हैं, फिर हम बैठ गए यार फिर देखे जा रहा है फिर हम कहें चल तुम्हारे पीछा पीछा, हम चले गए, जाके घुमाते 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 बगल में बना हुआ था बैठने के लिए केबिन, और वहीं पू दे रहा था, क्या उसको बोलते हैं, भूज भूज के यार दे रहा था कुछ। हम उसी के बगल में बैठे और बैठ के शांति से सांस लिए, तब तक फिर मुझे उल्टी हो रही, देख रहा हूँ उधर से यार हमके नहीं आवा, चला मेरे साथ कह रहा कहाँ जा रहे हैं आप, भाग कह रहे हैं, हम कह रहे अरे मैं नहीं जाऊंगा, आइए मेरे साथ कह रहा अच्छा जा, सही जगह फिर गधा सब एकदम से सिस्टर मार देते हैं सब। ये आनंद विहार की हाल है, और मैं झेला हूँ इसको, ये सब काम। थोड़ा से कभी जाना दिल्ली में, दिल्ली इसमें कितने लोग गए हैं, मैं तो देख दिल्ली की बस बहुत बढ़िया बढ़िया है, 2-3 बस चलती हैं, एक बाबू ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की, और एक ऑरेंज कलर की, और एक आजकल चल रही है ब्लू कलर की। किस कलर की? ब्लू। तीनों एसी में रहती हैं। किस में रहती हैं? एसी में। और ऑरेंज वाली भी नॉन एसी भी आती है। नॉन एसी मतलब समझते हैं ना, मतलब बिना एसी वाली भी। और इसमें नॉन एसी आती है। इसमें आती है, इसका सस्ता किराया होता है, इसका सस्ता किराया होता है, और इन सब का थोड़ा सा क्या होता है, 5 रुपये महंगा, मान के चल 10 रुपया महंगा रहता है। इसका अगर 15 रुपये रहेगा तो इसका कितना रहेगा, 25 रुपये। कितना रहेगा? 25। और दिल्ली की सबसे बड़ी एक अच्छी बात है कि वहां पे क्या बनता है आपका, पास। मॉर्निंग में 6 बजे उठो और क्या बनवा लो, पास। पास का आपको एसी वाले का 60 रुपया देना होगा, और विदाउट एसी वाले का 50 रुपया। मुझे थोड़ा सा पानी पिलाइएगा, वो मुंह सूख गया। एसी वाले का कितना, 60 रुपया, और विदाउट एसी कितना, 50 रुपया। 12 बजे रात तक घूमो, 12 बजे रात तक घूमो फ्री में, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाए, यानी पूरे 60 रुपए में पूरा दिल्ली घूम सकते। बस हाँ, बसिया में तब क्या खाने पीने का भी देगा क्या, बस का पास आपका 60 रुपए में। और अपने यहाँ गलती से सागर से बैठे, कहाँ पे, सागर से बैठे और जाके तुम उतर गए यहाँ पे पिलरिया चुंगी, कहाँ पे, पिलरिया चुंगी, और यहाँ उतरोगे तू कहेगा 100 रुपया। कितना मांग किराया, 100 रुपया। कहाँ से बैठे, सागर। यहाँ से तुम बैठ के गलती से सिधारी आ जाओ तो 10 रुपया, नरौली पहुंच गए तो 20 रुपया, रोडवेज 15 रुपया, नरौली पहुंच गए तो 15 रुपया, और रोडवेज पहुंच गए तो 20 रुपया, और थोड़ा से आगे पहुंच गए गलती से करतालपुर भंवरनाथ तो 30 रुपया। क्या रुपया, 30 रुपया। अब सोचो बिलरिया चुंगी जा रहे 60 रुपया से कम लेगा, 100 रुपया ले, और आप वहां दिल्ली में पूरे 60 रुपया में पास बन गया। 6 बजे से बैठे और कहां तक घूमे, 12 बजे रात तक, जितना मन करे उतना घूम, हर जगह बस की आपको सुविधा भी मिलेगी। तो ये सब थोड़ा से दिल्ली की बात है, और वहां पे सबसे ज्यादा तिगड़मबाज जो होते हैं यही होते हैं। और हाँ, चोर तो वहां मत पूछो, चोर तो एकदम खाई खाई पर है। हम शुरू शुरू में आ रहे थे, एक बार मोबाइल लिए थे वीवो की, सबसे पहली बार वीवो मोबाइल लिए थे, Y21। कौन सी मोबाइल लिए थे, वीवो Y21। अरे यार अभी लिए 1 हफ्ता नहीं हुआ था, हफ्ता मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 7 डेज। बहुत खुश थे हम, पहली बार मोबाइल लिए थे 6500 का। कितने का, 6500 का। यही शुरू शुरू में वीवो में यही सब छोटी छोटी पहले मोबाइल आई थी, एंड अगर बात करें स्मार्टफोन में तो वीवो Y21, यही मैं वीवो का लेना तब से शुरू किया हूँ, तब से वीवो चलाता हूँ हमेशा से। आज भी मैं जो लिया हूँ, कौन सी फोन लिया हूँ, वीवो V30e, आप लोगों को मालूम है। तो ये तब से मैं लेके चला रहा था, और जैसे ही बस में आया, घर आने की प्लानिंग होती, बसिया में चढ़े और चढ़ते में ही मेरी मोबाइलिया गायब। और सोचो कितना दुख हुआ होगा, पहली बार कोई चीज मिलती है, उससे लगाव कितना अच्छा होता है, सही कि नहीं। कोई भी चीज हो, पहली बार अगर आप कोई सामान लीजिए चाहे कुछ भी, लगाव बहुत बेहतरीन हो जाता है। और जब पहली बार वाला जब कुछ अगर कुछ नुकसान हो जाए, कुछ टूट फूट जाए, समझना कि फिर जिंदगी जीने की जैसे उम्मीद ही खत्म हो जाती है। जैसे लगता है कि हमारा कुछ क्या हो गया है,
हो गया है कि नहीं। तो कभी पर मतलब पहली चीज कोई अगर लो तो समझ लो, अगर खोने की उम्मीद हो तो ज्यादा उस पर फोकस मत करो, और जब ज्यादा फोकस कर दोगे तो समझ लो कि कहानी वहां पे क्या है, खत्म। क्योंकि बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। ये मैं झेला था उस बस में, मुझे लगा कि जैसे मुझे चक्कर आ जाएगा। मोबाइल की घोड़ मोबाइल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल मुझे कितने मिली थी, वो भी मेरे पापा खरीद के दिए थे। अपने से तो खरीद नहीं पाया था, कौन खरीद के दिया था, पापा। अब डर भी थी कि पापा डांटेंगे, लेकिन मैं वहां से फिर मुझे घर नहीं आया था, मैं अपने लखनऊ पहुंचा। कहाँ पहुंचा, लखनऊ। अब लखनऊ जब पहुंचे ना तो फिर अपने मौसा के फोन से हम बात किए। अब मौसा के फोन से बात किए तो पापा उधर से फोन हम किए, तो हम तो डर के ही फोन कर रहे हैं, उधर से कह रहे हैं हम पैसा भेज रहे हैं, जाके दूसरा फोन ले। तुरंत तसल्ली मिली, कम से कम पापा डांटे नहीं, कम से कम दोबारा क्या भेज रहे हैं, पैसा भेजे, जाके दूसरा फोन लिए। फिर आगे तब माइक्रोमैक्स का फोन लिया, माइक्रोमैक्स कैनवस C1, सभी का मुझे मॉडल याद रखता है, माइक्रोमैक्स कैनवस C1, तब मोबाइल चलाए थे। ये दिल्ली वगैरह जाना कभी तो सफर वगैरह थोड़ा सा आपसे। आइए देखिए, मैं बोलता हूँ अब टैली। मुझे पानी नहीं पिलाया विधायक, ले आओ यार कहीं से। देखिए बजट कैसे क्रिएट करेंगे, कंपनी में आते हैं, कंपनी से आने के बाद बाबू किस पे क्लिक किया जाएगा, क्रिएट। पहले कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कर दिए, कंपनी बनाते हैं, कंपनी का नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पे बजट। किस पे क्लिक कर दिए, बजट पर, और इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे आप भर ही लेंगे, सारी चीज बताया ही हूँ आपको। उत्तर प्रदेश, कंट्रोल ए, बजट आपका यहाँ पे हो गया। ए कंपनी इनेबल, आप स्किप की कर दीजिए। बजट तैयार करने के लिए क्या क्या आप किस चीज का प्लांट करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या लगना है, उसका आप लेजर बना रहे। क्रिएट में आइए और लेजर, आपको मान लीजिए वाटर प्लांट ही का हम बजट बनाने जा रहे हैं, ये बिल, इलेक्ट्रिक बिल आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, श्योर है, क्योंकि पानी ठंडा भी चाहिए गर्म भी चाहिए, उसके हिसाब से मैं मशीन लगाया रहूंगा, तभी तो ठंडा गर्म होगा। इसको डाल दीजिएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इसमें डाल दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सेप्ट। ये वो वाटर भी हम खरीदेंगे, खरीदा जाएगा, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। इसके बाद मैं मशीन खरीदूंगा ही, वाटर फ्रीज क्या बोलते हैं उसको, फ्रीज जिसमें पानी ठंडा होता है, रेफ्रिजरेटर का दा बोला जाता है, पानी उसमें ठंडा होता है, ठंडा गर्म सब पानी आता है, यहाँ पानी वाला लगा है, इसको क्या बोलते हैं। अरे देखो एक आरओ होता है वो तो फिल्टर मार के पानी देता है, एक नीचे लगा है ना जो पानी को क्या करता है, ठंडा। यहाँ पे उस मशीन को क्या कहते हैं, वाटर कूलर। हाँ, आप मान लीजिए वैसी कोई मशीन खरीद रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ क्या, वाटर मशीन, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वाटर मशीन रख दे रहा हूँ। इस पे भी एक्सपेंस करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद जहां मान लीजिए चालू करेंगे, ये क्या देंगे, रेंट। इस तरीके से जितनी भी चीज हमें करना है सबको क्या कर लिया जाएगा, लिख लिया जाएगा। इसको स्किप की करेंगे, कहाँ आ जाएंगे अब, क्रिएट। देखिए इसी में आएंगे तो ऊपर मिलेगा क्या, शो मोर, इंटर करेंगे, इसमें हमें क्या मिलेगा, बजट। किस नाम से बजट बनाने जा रहे हैं, किसके नाम से, वाटर प्लांट के नाम से मेरा बजट रहेगा। कह रहा है कि अंडर क्रिएट कर दीजिए आप, या फिर प्राइमरी रख दें। देखिए यहाँ पे क्या, वाटर, वाटर
प्लांट कह रहा है पीरियड ऑफ बजट, यानी इसका क्या बनाएंगे, बजट का पीरियड। किसी भी बजट का एक समय होता है। देखिए सरकार हाईवे वगैरह भी पास करते तो कहते कि इतने साल में लगभग बन जाएगा। अभी आप इस मूवी इसमें देख रहे हैं पुष्पा 2 लगी है ना सिनेमा में, इसका भी एक बजट था, लगभग कितने साल में बन जाएगा, 5 साल में, लगभग 5 साल में बना है बाबू। कितने सालों में बना, लगभग 5 सालों में। देख लीजिएगा आप लोग, उनसे हम लोग यहीं रोज रहते हैं। लगभग कितना बाबू, 5 साल। हाईवे वगैरह बनता है, आप जाके उस पर जो काम करते हैं मैनेजर वगैरह जो होते हैं साइट पर, उनसे पूछ लीजिएगा कि लगभग कितना समय लगेगा, वो बता देंगे इतने सालों का प्रोजेक्ट है। ये आप इसमें वो समय डालिएगा। ये वो 1 अप्रैल से शुरू किए 2024, 1 महीने का बनाते हैं वो, 1 मई 2020, ये क्या डाल दिए, 1 मई 2020। कह रहा ग्रुप, इसको यस करिएगा। कौन सा ग्रुप हमारा रहेगा सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कुल मेरे पास कितना पैसा ऑन क्लोजिंग बैलेंस, मान लीजिए कितना मेरे पास, 50,000, 50,000 रख दिए। कह रहा लेजर वर्क करिए सर, यस करेंगे। अकाउंट नेम, ये क्या, इलेक्ट्रिक बिल, टाइप ऑफ बजट, मान लीजिए मैं मान रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ, आंकड़ा कि लगभग 1,000 मेरा महीने का क्या आएगा, बिल। यहाँ पे रेंट भी लगभग महीने का कितना आएगा, 1500, वो तो मैं तय किया रहूंगा। फिर यहाँ पे जितनी चीज है, अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें वाटर भी लगेगा महीने का, मान लीजिए एक दिन का 1,000, एक महीने का कितना हो गया, 30,000। वाटर यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, वाटर मशीन हमें एक बार में मिल जाएगा, ये मान लीजिए 15,000। कितने का हमारा बन गया ये, 30, 10, 40, 5, 45, 2, 47, 47,500 वो ना हुआ, 40, 40, 47,500 ना। चलिए यहाँ मान लियो ये कितने का, वाटर 3, ₹17,000, ये वो कितना हो गया, 50,000 हो गया। ये हमारा क्या बन गया, एक रेशियो, इतने इतने का सामान हमारा मिलेगा, हम आंकड़ा लगा चले, इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट हो गया। अब मान लीजिए पूरे महीने भर हम अपना प्लांट क्या कर दिए, चलाए। जब चला लिए, पेमेंट करने की बारी आई, हम वाउचर में गए, हम पेमेंट किए, इलेक्ट्रिक बिल कितना पेमेंट किए, 1500, कितना पेमेंट किए, क्रेडिट में क्या दे रहे हैं, जो दे रहे होते हैं क्या, क्रेडिट, कैश दे रहे हैं तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। और हम क्या पेमेंट करें, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल क्या हो जाएगा, डेबिट। इसको क्या कर दिए, एक्सेप्ट। ऐसे ही आगे हम क्या, रेंट, रेंट हमारा कितने तय हुआ था, 1500, कितना बाई डाल दिए, 1500, क्या, कैश, इसको एक्सेप्ट। वाटर मशीन हम कितना मान के चले थे कि मिल जाएगा, 17,500, लेकिन हमें मिला कितने का, 18,000 का, एक्सेप्ट। फिर क्या है, वाटर, वाटर कितना मान के चले थे, 30,000 में फाइनल हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, 32,000 में फाइनल, इसको भी क्या कर दिए। आई मेरी बात समझ में। अब स्किप की करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे बजट में कितने का अंतर हुआ है। कहाँ आ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, किस पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। देखिए इसमें मिलेगा बजट वेरिएंस, लिखा है, क्लिक करिए। कह रहा है कि आप बजट का नाम बताइए, क्या नाम है, वाटर प्लांट, केवल 2 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना, आप F2 दबाइए, और 1/4 है ना, आप यहाँ पे लिखिए 1 मई 2024, कब से कब तक का आप बजट निकालना चाह रहे हैं, आप वो अपनी बजट डेट डालिएगा और इंटर मारिएगा। इस तरह से कुछ इसमें आएगा। देखिए यहाँ पे ना करेंट असिस्ट,
इतना हमें बता रहा है। हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, देखिए एक पर इसके अंदर कुछ है, आ गया, एक तरफ एक्चुअल दिया और एक तरफ क्या दिया है, बजट वेरिएंस। इतना इतना क्या है, अंतर। देखना एक बार, हम माउस उठाते हैं, आपको दिखाते हैं। कौन सा हमारा ग्रुप है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर मारिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए इलेक्ट्रिक बिल, वाटर प्लांट बजट के हिसाब से, और ये क्या है, एक्चुअल। हम मान के चले थे वाटर प्लांट का अपना बजट, और एक्चुअल में खर्चा कितना हो रहा है, इतना। देखिए 1000 माने थे, खर्चा कितना हुआ, 1500। ये कितना माने थे, 1500, कितने में काम फरिया गया, 1500 में। ये कितना माने थे, 6000। ये कितने में हुआ, 32,000। ये कितना माने थे, 17,500, हुआ कितने में, 18। तो जो अंतर आप इस पे क्लिक करिए, कितने का इसमें अंतर हुआ, 500 का। इसमें कितने का हुआ, 2000। इसमें कितने का हुआ, कर लेंगे, कोई दिक्कत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बजट वेरिएंस। ये जो एक है ना, ये छुपा है, तीन चीज है। देखिए एक वाटर प्लांट वाला बजट, एक एक्चुअल में बजट, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक कौन सा, एक मिनट, प्लस पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करिए, ये कौन सा, वेरिएंस। देखिए लिखा है वाटर प्लांट वेरिएंस। तो ये आपका क्या है, अंतर। कुल मिला के माइनस में अभी आप जा रहे हैं, कितना, 3000। आपका बजट 50,000 का था, 3000 रुपया एक्स्ट्रा लगा है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि जो मैं आंकड़ा लगा के बिजनेस कर रहा हूं, उसमें मुझे ज्यादा का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, मेरे बजट के हिसाब से मेरा काम हो जा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, बजट। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। तो जब हम पहले बजट तैयार कर लेंगे, बजट तैयार करने के बाद फिर क्या करेंगे, जाके पेमेंट, क्या होगा, बजट तैयार कर लेंगे, बजट तैयार करने के बाद जाके क्या करेंगे, पेमेंट। पेमेंट जब कर लेंगे तब आके अपना बजट वेरिएंस देखेंगे कितने का हमारा बजट बना है, जितने में हम काम किए थे उतने में हो गया या उससे का ज्यादा का। तो इससे हमें एक आंकड़ा लग जाता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बजट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है।